था। इसका आता है फुल चेन ऑडिटेड बाय सर्टिफिकेट सर्टिक सर्टिक क्या है? सर्टिक क्या है कि अभी सबसे बड़ा वो है एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो जितने भी प्रोजेक्ट है जितने भी प्रोजेक्ट है पूरे वर्ल्ड में, जितने भी ब्लॉकचेन से संबंधित या क्रिप्टो से संबंधित जो जो भी यहाँ पे क्या कहते हैं कि उसको रन करता है, उसको सटीक उसको ऑडिट करती है। ऑडिट किस आधार पे करती है उसका कि ऑडिट उसके आधार पे कोडिंग के आधार पे करती है कि वो कोई उसके अंदर ब्लैक होल तो नहीं है, वहाँ मैनिपुलेशन तो नहीं है, उसका लाइफ क्या है, मतलब कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। जैसे हम लोग बैंक में या बैंक के खाता में ऑडिट होता है ना कि कितना सालाना का लेन देन किया, तो उसके हिसाब से उसको किया जाता है, तो उसको सटीक करती है, सबसे बड़ी एजेंसी है। और ट्रेजरी कॉन्टैक्ट को ऑडिट बाय आर्मोर्स ने इसका ट्रेजरी को कॉन्टेक्ट किया, जो है कॉन्टैक्ट को, इसका स्मार्ट कॉन्टैक्ट को जो ऑडिट किया है वो आर्मोर ने किया, ठीक है। ये अब आते हैं इसमें जो लॉगिन करने का तीन प्रोसेस है, इसमें इनकम का तीन प्रोसेस है। अगर हम मुझे ये प्रोजेक्ट पसंद आया, अगर हम किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो एक स्टेकिंग है, नॉन जिसे जिसे हम नॉन वर्किंग भी करते हैं, ठीक है। और एक होता है रेफरल प्रोग्राम, ठीक है। तो पहले स्टेकिंग को समझते हैं। तो स्टेकिंग को नॉन वर्किंग भी कहा गया है। यहाँ पर यू विल रिसीव एलजीएनएस ऑन स्टेकिंग 3 times a day इन एवरी 8 आवर। तो चूंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये जो है पीडीएफ थोड़ा सा पुराना है, तो अब चूंकि ब्लॉकचेन के हिसाब से अब 7 8 घंटे के बजाय अब 7 घंटे पे हमें देने लगी है, ठीक है। जो महीने में मुझे 90 बार देती थी, अभी 102 बार देने लगी है रिवॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्टेकिंग के में जो हर 7 घंटे पे आपको रिवॉर्ड देती है आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो रिवॉर्ड रेशियो ये 2.2 से लेके 0.2% से 0.4% देती है रेशियो, रिवॉर्ड रेशियो। तो अभी तो चूंकि जो अभी कंडीशन है, अभी चल रहा है, लगभग लगभग 19 से 20% का है। फिर आगे आगे टाइम में वो बढ़ सकता है, घटता बढ़ता रहता है, वो ट्रेजरी के मैकेनिज्म के हिसाब से घटता बढ़ता है, यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है ना। अप्रोमैक्सली 1% है। अब आते हैं, you will enjoy power of auto compounding as a reward. You will be add your principal automatically, ठीक है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे समझने वाली बात ये है। तो चूंकि ये हेड नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होता है कि जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, पोर्टफोलियो को देखते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो अपना डैशबोर्ड खोलते हैं और रेट का चार्ट को देखते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर हम अपना 1 मिनट 1 सेकेंड, मैं अपना क्या करता हूँ कि अपना आईडी ओपन करता हूँ, साथ साथ लेके चलते हैं जरा सा अपने आईडी पे। 1 सेकेंड, चलिए आता हूँ। अ, एक छोटा सा डेमो अकाउंट है, मैं इसको ओपन लॉगिन करता हूँ। ये रहा डेमो अकाउंट, इसमें करंट स्टेक 38 है। अब यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो ये मार्केट वैल्यू हो गया, टोटल मिंटिंग अमाउंट लगभग 200 करोड़ से ऊपर का मिंटिंग अमाउंट है इसका। एलजीएनएस का प्राइस 3.9। अब यहाँ क्या एलजीएनएस का प्राइस है, बहुत आदमी क्या होता है कि अपना इनकम को यहाँ पर खोजते हैं कि मेरा जो पैसा बन रहा है, यहाँ पैसा बनाने का चीज नहीं है भाई, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5% मतलब 2 गुना करने 3 गुना करने का चीज नहीं है। यहाँ पर क्या है, आपको पैसा देगा कंपाउंडिंग। पैसा कहाँ पे मेरा बनता है, अब ये चीज को समझ लीजिए। पैसा मेरा बनता है यहाँ पे, स्टेक पे आते हैं, स्पष्ट बात मैं बता रहा हूँ, पैसा मेरा बनता है ये इंडेक्स, करंट इंडेक्स देख रहे हो, 592.29 एलजीएनएस, ये पैसा मेरा यहाँ बनता है सर। यहाँ तो छोड़ो आप इतना, ये तो आपको इतना सुविधा दे चुका है कि अगर कहीं भी अगर आप होल्डिंग करते हो कॉइन को, तो अगर रेट अगर 2 साल 4 साल नहीं भी गया ना सर, तो आपका पैसा बनने वाला नहीं है वहां पर। तो पैसा बनता है क्रिप्टो में क्या, एपीवाई पे बनता है, एपीवाई। तो एपीवाई चीज है। यहाँ ये नहीं कि आज इतना परसेंट घट गया बहुत पैनिक हो जाता है, इतना बढ़ गया तो खुश हो जाता है, वो चीज नहीं है। यहाँ एपीवाई देखना पड़ेगा कि सालाना मेरा एपीवाई क्या बन रहा है, ठीक है। तो हम शॉर्ट टर्म का प्लान नहीं है ये। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या है कि 592, कहने का मतलब है कि जिस टाइम ये 7 मार्च 2024 को जब डिप्लॉयड किया ये $4 के ऊपर, तो $84 पे गया, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि $4 पे जो स्टार्ट किया तो 84 तक था, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई $84 पे भी तो खरीदा होगा ना सर।
आज वो कितना चल रहा है, $4 के ऊपर, मतलब $80 का लॉस, फिर भी वो लॉस में नहीं होगा। अब इसको समझ, इसका सबसे बड़ा रीजन है कंपाउंडिंग, ठीक है। अब कहने का मतलब है कि अगर एक कॉइन, अगर उसने सिंगल कॉइन अगर स्टेक किया होता करंट इंडेक्स में, तो 592 एलजीएनएस अभी तक बन चुका होता। इसका मतलब समझ लो, अगर कोई 1 लाख रुपया अगर इन्वेस्ट किया होता, तो कम से कम 500 से 600 करोड़ रुपया बन चुका होता। अगर 1 लाख इन्वेस्ट किया होता, अगर आज तक होल्डिंग किया होता, 26-27 महीना हो चुके हैं इसको, तो कितना, 500 से 600 करोड़, 6 करोड़ बन चुका होता है 1 लाख। अब बताओ कि कौन कौन ऐसा पूरे वर्ल्ड में जो मास्टर प्लान है जो आपको इन्वेस्ट इतना दे सकता है। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंटर जो होते हैं, जो रियल एस्टेट में, जो फैक्ट्री में, जो आप कोई चीज बिजनेसमैन होता है, वो तो इतना समझता है कि सर समझ लो कि भाई, आपको उतना एक्सपेक्ट होता है कि मेरा फंड जो है कम से कम 3 साल में भी, 2 साल में भी अगर 2 गुना होगी या 3 गुना होगी तो बहुत बड़ी बात है सर। लेकिन यहाँ पे क्या दे रहा है सर, 700% का दे रहा है, अभी भी फिलहाल में 700 से ज्यादा परसेंट का आपको दे रहा है। तो ये समझ लो कि कितना बड़ा पोर्टफोलियो बनाता है, बशर्ते यहाँ पर होल्डिंग करना पड़ता है। जब तक होल्डिंग नहीं करोगे, कंपाउंडिंग नहीं करोगे, आपका पैसा बनने वाला नहीं है। सिंपल सा बात है सर, प्राइस के ऊपर कभी भी आपका नहीं बनेगा, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे, ये हो गया आपका स्टेकिंग का। अभी टोटल वैल्यू डिपॉजिट है, करेंट स्टेक है। अब आते हैं सर, यहाँ पे एक चीज देखते हैं। आप यहाँ पर देख लो, अनुबी अवेकिन, इस सबसे अपना खुद का ब्लॉकचेन ग्रीन वाला ब्रिज टू अनुबी ये लॉन्च हो चुका है। क्रॉस चेन अपना इसका जो है ये लॉन्च हो चुका है। सारा ये अवेक का पार्ट है, ठीक है। ये अवेक का पार्ट है। यहाँ पे आते हैं, अब आते हैं फिर हम अपना पीडीएफ पे जरा सा, ठीक है। अब हम आते हैं जरा सा पीडीएफ पे आते हैं। अब कंपाउंडिंग क्या है, यहाँ पे कंपाउंडिंग जो है 100 अगर टोकन आप डालते हो तो 3 मंथ में 200 टोकन हो जाता है, 6 मंथ में 500 हो जाता है, और 12 महीना में 2800 टोकन होता है। तो यहाँ पे है कि कंपाउंडिंग क्या का पैसा बनता है, प्राइस पीक के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है, जब तक आप स्टेकिंग नॉन वर्किंग में हो, जब आप अपना पैसा डालो अपने जेब, अपना रिस्क के हिसाब से, उसके हिसाब से रिवॉर्ड लो, और यहाँ पे चलता रहेगा। इसमें कोई कंडीशन नहीं, जब चाहे एंट्री करो, जब चाहे एग्जिट ले लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है जिब्राइल सर। इसको देखता हूँ, थोड़ा सा अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा होता है, क्योंकि हम जो अभी समझ रहे हैं, अभी जो अभी आज तक देख रहे हैं 26-27 महीना, तो वो चीज को समझते हैं, उसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या होता है वो चीज देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग का सिस्टम क्या है ना, एक बैंकिंग तरह काम करता है। बैंकिंग का मतलब क्या, वो ये नहीं सिंपल सी बात कि भाई वहां पे गए, पैसा दिए और लिए लिए दिए, जमा किए, निकाले, वो उतना सा नहीं होता है। उसका प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। एलआईसी भी करता, पॉलिसी भी होता है उनका। उसके बाद जो है बहुत सारे टाइप के करेंट अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट होते हैं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, एफडी होता है, आरडी होता है, बहुत सारा कुछ उसका प्रोडक्ट होता है, जहाँ पे पैसा, वो पैसा को जनरेट करता है, ठीक है ना। पैसा वहां पे जनरेट होता है, तो फिर आपको जो भी परसेंटेज आपको देता है वो उसके वहां से देता है, ठीक है ना। तो ये पूरा इको सिस्टम लेके चलता है बैंक। तो ये सिस्टम, ये अनुबी क्या है कि, अनुबी क्या है कि पूरा एक, मतलब जो है एक इको सिस्टम है, ठीक है ना। तो एक सिर्फ आई स्टेकिंग की और पैसा बनाए वो चीज नहीं, उसके पीछे बहुत सारा खेल इसके पीछे चल रहा है। तो उस चीज को थोड़ा सा हम देखते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, तो मेरी नजर पड़ी यहाँ पे सबसे बड़ी बात, एक आते हैं ये वाला देखते हैं, 30 मई को क्या आता है, रियल इकोसिस्टम आर नॉट बिल्ट ऑन द स्लोगन, ठीक है। ये सिर्फ नारों पे नहीं होता है सर, वैलिडेटेड स्ट्रक्चर कनेक्टेड रिसोर्स वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर आर व्हाट गोइंग लॉन्ग टर्म, व्हाट इज द फंडामेंटल, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए 30 मई का दिया हुआ है सर। अब इसके नीचे जो दिया हुआ है, सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखिए, इसका ये 30 अप्रैल को एक और भी आया है, 30 अप्रैल को एक मैसेज है, मेच्योर इकोसिस्टम नीड अ कंप्लीट सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, कैपा 12 लॉन्च, रॉकेट स्वैप, गैलब्रिज, एक्स्ट्रा कोर एंड डेप्स ओएस आर फॉर्मिंग द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स ऑफ अनुबी इकोसिस्टम। मतलब अनुबी इकोसिस्टम जो है, ये सारे प्रोडक्ट हैं इनके,
जो कैपे बड़ा लॉन्च देख रहे हैं, रॉकेट स्वैप देख रहे हैं, इसका एक्सचेंज हो गया, गैल ब्रिज देख रहे हैं, क्रॉसचेन हो गया, ये सब बहुत सारा इकोसिस्टम लेके आ रहा है, ठीक है। तो इनके पीछे अभी इसका पूरा प्रमोशन पूरा वर्ल्ड में चल रहा है सर। बहुत कुछ इसके पीछे होना बाकी है, तभी बहुत सारे आदमी सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं, इसके पीछे आपको झांक के देखना पड़ेगा हो क्या रहा है, ये पूरे वर्ल्ड को अनुबिस क्या देने वाला है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक आते हैं हम यहाँ पे, जो एक चीज आते हैं, एक 26 अप्रैल का यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए सर, यहाँ क्या दिया है, द नेक्स्ट फेज ऑफ द वेब 3 बिलोंग्स टू द टीम दैट कैन बिल्ड प्रोडक्ट, ड्राइव ग्रोथ एंड क्रिएट रियल इम्पैक्ट। अनुबिज लैब इज लुकिंग फॉर